अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो अगला टॉपिक है वही पिछले टॉपिक के साथ हमारा जुड़ा हुआ है, सेंटेंसेस ऑफ ऑर्डर और रिक्वेस्ट। ये पिछली क्लास में आपको कुछ मैं करवा चुका हूँ और कुछ ये बाकी रहते हैं, लेकिन फिर भी मैं यही बात दोहराऊँगा कि ये जो छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं इनसे आपकी कन्वर्सेशन जो है काफ़ी ईजीली स्टार्ट हो सकती है। लेकिन आप लोगों ने करना क्या है, यू हैव टू ओवरकम योर हेजिटेशन। यानी जब तक आप हेजिटेशन पे काबू नहीं पाएंगे तब तक यानी आपकी इंग्लिश में फ्लुएंसी और स्पीकिंग जो वो स्टार्ट नहीं हो सकती। तो आज यहाँ पर यानी ये सिर्फ और सिर्फ छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं जिनको आप याद कर लेंगे और इनकी घर पे प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप इजीली अपनी वोकेबुलरी है वो इंक्रीज़ कर लें और जो वर्ड्स हैं इनके मीनिंग्स को भी यानी आप आसानी से तैयार ताकि कर लें। यहाँ पर आज का जो पहला वर्ड है स्टॉप हेयर, यहाँ रुको। मुराद आप गाड़ी में जा रहे हैं तो किसी को कहना है कि यहाँ पर गाड़ी रोकें या वो रुकें, तो उसके लिए आप फिर क्या कहेंगे, स्टॉप हेयर। और नेक्स्ट है यानी लुक हेयर, यानी आपके साथ कोई आदमी जा रहा है और आप उसे कहते हैं कि इस तरफ देखो, ये दुकान है या ये चीज़ है इसकी तरफ देखो, या कोई मंजर हो उसे दिखाना चाहते हैं, फिर आप क्या कहेंगे, लुक हेयर। नेक्स्ट है अगर आप गाड़ी में किसी अपने दोस्त के साथ या फैमिली के साथ सफ़र कर रहे हैं तो गाड़ी कोई बहुत तेज़ चला रहा है और आपको यानी कोई ख़तरा है, तो तब आप क्या कहेंगे, ड्राइव स्लोली, यानी गाड़ी आहिस्ता चलो। और आपके साथ कोई मेहमान आया है या कोई अजनबी है तो आपने भी घर का अंदर यानी ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोलना है, तो उसे आप कहते हैं यहाँ बाहर रुकें, तो उसके लिए फिर आप क्या कहेंगे, यानी वेट आउटसाइड, बाहर इंतज़ार करो। और अगर आपके साथ बच्चे हैं या कोई और है आपके साथ दोस्त है और वो बेध्यानी में आगे बढ़ रहा है और आगे कोई ख़तरा है, उसके गिरने का कोई खदशा है या ठोकर खाने का खदशा है, तो फिर आप क्या कहेंगे, लुक अहेड। ठीक है। इस अलावा गाड़ी चलाते हुए भी आप किसको कह सकते हैं, ड्राइवर को, कि इधर उधर ना देखो, सामने देखो, तो फिर भी लुक अहेड। और आपके पास कोई भी सवारी है या गाड़ी है तो आपने किसी को कहना है कि यानी यहाँ पर उतर जाओ या यहाँ उतरो, तो क्या होगा, गेट ऑफ, उतर जाओ। नेक्स्ट है यानी कोई आप किसी के पास गए हैं और वो नहीं बोल रहा, तो उसे आपने कहना है बोलो, या बच्चों से आपने कहना है कि बोलो, तो फिर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, स्पीक आउट, बोलो। और अगर किसी को आपने अपनी तरफ मुतवज्जो करने हैं तो फिर आप क्या कहेंगे, लिसन, यानी मेरी बात सुनो, या सिर्फ सुनो भी कह सकते हैं। और अगर किसी को आपने कहना है कि यहाँ ही रुके रहो, यहाँ से हरकत मत करना, तो फिर आप क्या इस्तेमाल करेंगे, डोंट मूव। और किसी को आपने कहना है कि यहाँ से कहीं भी ना जाना, यहाँ ही रुके रहो, ठीक है, तो फिर क्या होगा, डोंट गो। और नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर बी रेडी और गेट रेडी, दोनों के सेम मीनिंग है। इससे मुराद क्या होगा, तैयार हो जाओ। अगर आप किसी फंक्शन पे जाना चाहते हैं, कहीं और जाना चाहते हैं, तो आप अपने घर वालों को या अपने दोस्त को या किसी और अहबाब को कहना चाहते हैं, तो उससे आप क्या कहेंगे, बी रेडी या गेट रेडी। और इसके अलावा सिचुएशन है, यानी कोई आदमी है जो जिसने कोई नाजेब हरकत की है या कोई उल्टा काम किया है, या आप उसे देखने ही नहीं चाहते या उससे मिलने नहीं चाहते, तो वो आपके घर में है, आपके ऑफिस में है, तो उसके बाद उसे आपने कहना कि चले जाओ, तो क्या होगा, गेट आउट, या फिर उसके लिए आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, गेट लॉस्ट, यानी चले जाओ, निकल जाओ, दफ़ा हो जाओ। यानी इन दोनों वर्ड्स के यानी ये सेम मीनिंग है, जो मर्जी आप इसमें से तैयार कर सकते हैं। और इसी तरह आप गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं तो आपको कोई कहे, आपने कहीं से किसी से पूछा है कि ये रास्ता किधर जाता है या आपने फलान जगह पे जाना है, तो वो आपको कहता है कि बिल्कुल सीधे चले जाएं। या पैदल चलने वाले भी आदमी आपसे कोई पूछता है कि ये जगह कहाँ पर है, तो आप उसे कहेंगे सीधे चले जाओ, तो उस वक्त हम क्या इस्तेमाल करेंगे, गो स्ट्रेट, मुराद इस रास्ते पे आप सीधे चले जाएं। नेक्स्ट है आपके पास यानी आप किसी ग्राउंड फ्लोर पे हैं और आप वहाँ कोई आदमी आया है और वो कोई एड्रेस पूछता है या किसी ऑफिस के बारे में पूछता है, तो वो सेकंड फ्लोर पे या थर्ड फ्लोर पे हो, तो आपने उसे कहना हो कि सीढ़ियों से ऊपर चले जाएं, तो क्या होगा, गो अप, ऊपर चले जाओ या ऊपर जाओ। ठीक है। और आपके पास कोई चीज़ है और वो आप किसी को हैंड ओवर करना चाहते हैं, किसी को देना चाहते हैं, तो आप उसे क्या कहेंगे, टेक इट, ये लो। और अगर आप किसी को बुलाना चाहते हैं, कोई बंदा थोड़ा सा दूर खड़ा है आपके से, तो आपने उसे अपने करीब बुलाना है, तो उसे हम क्या कहेंगे, कम हेयर, इधर आ जाओ। और मज़ीद यानी कोई आदमी है और वो कोई काम करना चाहता है या आपसे मशवरा लेता है, तो आप उसे कहते हैं कि हाँ जी आप ये काम शुरू करें या आगे चलें या इस काम में आगे बढ़ें, तो फिर आप इसके लिए क्या कहेंगे, गो अहेड, यानी आप शुरू कीजिए, आगे बढ़िए। नेक्स्ट है आप पैदल चल रहे हैं और बहुत भाग रहे हैं या फिर गाड़ी भी तेज़ चला रहे हैं,
तो उसके लिए फिर आपको रोकना होगा या क्या ना होगा कि ध्यान से चलो, तो क्या होगा, गो स्लोली, वॉक स्लोली, यानी आहिस्ता चलो। आप तेज चल रहे हो तो ताकि आप धीमी रफ्तार अपनी कर लें गाड़ी की या अपने पैदल चलने की, दोनों सिचुएशन में फिर हम यही वर्ड यूज करेंगे, गो स्लोली या वॉक स्लोली। और उसी तरह आपके यहाँ कोई मुलाजम है और आपने उसे सफाई के काम पे लगाया हुआ है लेकिन उसने अच्छे तरीके से सफाई वहाँ से नहीं की, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे, यानी तस्वीर उसकी करेंगे कि सही तरह सफाई किया करो, अच्छे तरीके से ये चीज़ें साफ़ किया करो, तो क्या हो जाएगा, क्लीन प्रॉपरली, अच्छी तरह साफ़ करो। इसी तरह कोई जो है, यानी आप सेकंड फ्लोर पे हैं, थर्ड फ्लोर पे हैं, तो आप किसी को कहते हैं वहाँ नीचे चले जाओ, वहाँ से ये चीज़ ले हो, तो आप उसे क्या कहेंगे, गो डाउन, यानी नीचे जाओ। अगले टॉपिक में मजीद हम इसको आगे लेके चलेंगे ताकि ये छोटे छोटे सेंटेंसेस जो हैं आप आसानी के साथ तैयार करते रहें ताकि आगे मजीद आपको कोई रुकावट या मसला ना हो बोलने में। थैंक यू।